Dear students, in today's lecture we will study about compounds and its two main types, ionic and covalent compounds. So let's get started. Compound. Compound is a substance made up of two or more elements. Students, be focused here. Here we are talking about two or more elements. Okay, not atom. We are talking about two or more elements. Elements क्या थे? हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था. एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, इनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और ये डिकम्पोज नहीं हो सकते इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स. अगर आपको आसान वर्ड्स में मैं कहूँ कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है, जो कि आपका पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में मैं लगाती रही हूँ, वो सारे क्या थे? आपके एलिमेंट्स थे. ठीक हो गया? ये जब केमिकली कंबाइंड करते हैं एक फिक्स्ड रेशो में बाय मास, तो वो कंपाउंड बनाते हैं. यहाँ पे देख लेते हैं. अब ये क्या है? टू और मोर एलिमेंट्स. यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं. एक ये एलिमेंट हो गया. ठीक हो गया? एक एलिमेंट ये और ये ऑक्सीजन एलिमेंट. ठीक है? अब ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? दो. लेकिन एलिमेंट क्या है? एक ही है. ठीक हो गया? तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेंगे. एज अ रिज़ल्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट, जिसको हम कंपाउंड बोल रहे हैं. ठीक. यहाँ पे मैं एक चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है. ठीक हो गया? इनमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? H2. ठीक हो गया? अब ये क्या है? एलिमेंट एक ही है. एलिमेंट कौन सा है? ये भी हाइड्रोजन है, ये भी क्या है? हाइड्रोजन. लेकिन इसके एटम्स कितने यूज़ हो रहे हैं? दो. एक ये और एक ये. ठीक है? तो दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है. ठीक है? तो ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? H2. ठीक. इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल. इसको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते. इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल. क्योंकि कंपाउंड बनाने के लिए ज़रूरी है कि दो अलग एलिमेंट्स होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या थे? दोनों एक ही एलिमेंट्स थे. दो अलग एलिमेंट्स होने चाहिए. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अलग होने चाहिए जो कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे? एक नया कंपाउंड बना देंगे. ठीक हो गया? कंपाउंड जो है वो कंपाउंड को आप मॉलिक्यूल बोल सकते हो. ठीक हो गया? कंपाउंड को मॉलिक्यूल बोल सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन है? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है कि एक एलिमेंट कंबाइन करे, एक से ज़्यादा एक एलिमेंट कंबाइन करे, दो एलिमेंट कंबाइन करें, दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करें, तो वो क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं. डन हो गया? इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड हो सकता है. ठीक है? लेकिन कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल नहीं हो सकता. ठीक हो गया? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम अगर इसको डिटेल में देखें तो जी क्या है हमारे पास? कार्बन का O2 के अंदर ऑक्सीजन है और एक ही ऑक्सीजन क्या है? एक ही एलिमेंट है. ठीक हो गया? तो मैं इसको यहाँ पे क्या कहूँगी? मॉलिक्यूल. लेकिन अब ये दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं. एक एलिमेंट कौन सा है? कार्बन. दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन. और ये एक सब्सटेंस बना रहे हैं और इसको क्या कहेंगे? कंपाउंड. अब इसमें कितने एलिमेंट्स मिले हैं? दो एलिमेंट्स मिले हैं. दो एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं. ठीक हो गया? दो एलिमेंट्स. और अगर एक ही एलिमेंट होगा तो वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल. उसके एटम ज़्यादा हो सकते हैं. ठीक हो गया? लेकिन एलिमेंट एक ही अगर हो और वो कंबाइन कर रहा हो तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, ना कि उसको कंपाउंड कहते हैं. डन? ओके. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है. सेम वही एग्जांपल को लेके चलते हैं. कार्बन कौन सी स्टेट में? ये जो इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये सॉलिड स्टेट में. ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है. प्रोडक्ट में क्या चीज़ बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में. अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है इसके अंदर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है. तो क्या यहाँ पे जो कार्बन है क्या ये वही प्रॉपर्टीज़ शो करेगी जो कार्बन की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ थी? या ऑक्सीजन जो यहाँ पे है क्या उसकी वही खसूसियात या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जो उसकी रिएक्टेंट में है? तो ऐसा नहीं होता.
ठीक है। जब ये प्रोडक्ट बन जाता है, जब रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, जिसके रिज़ल्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो पिछले जैसा कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ नया हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे कार्बन क्या था, सॉलिड स्टेट में, कोयला, ठीक है, कोयला कार्बन, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, ये आपस में कंबाइन हुई, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑफ कोर्स स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कंडीशंस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट्स केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे अब देखो ज़रा कि कार्बन क्या होता है, सॉलिड जैसे कोयला, ठीक है, कार्बन कोयला है। ऑक्सीजन गैस आप अपने एटमॉस्फेयर में देखते हो, ऑक्सीजन गैस का कलर क्या है, कलरलेस, आपको नज़र नहीं आती। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपके एटमॉस्फेयर में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्दो ट्रेस अमाउंट में है पर प्रेजेंट है, इसका भी क्या कलर है, कलरलेस है। अच्छा, इसके अलावा हम अगर बात करें तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन, कार्बन की अगर बात करो, कोयला, कोयला क्या होता है, कंबस्टेबल, जिसको आग लग जाती है, ठीक हो गया, यानी कि वो जलता है। अब ऑक्सीजन गैस क्या है, ऑक्सीजन गैस जलने को सपोर्ट करती है, अगर ऑक्सीजन गैस होगी तो ही आग लगेगी, अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी, कट ऑफ कर दोगे ऑक्सीजन गैस को, तो उसका जो आग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बताया, एक बर्निंग कैंडल है और अगर आप इसके ऊपर एक इन्वर्टेड जार रख देते हो तो वो चूँकि अंदर की जो ऑक्सीजन है, जब वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगी उस जार के अंदर की, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ये कैंडल क्या हो जाएगी, बर्न करना स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि कार्बन कंबस्टेबल है, कार्बन क्या था, कंबस्टेबल, कंबस्टेबल का मतलब है जो जल सकता है, जलता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, सपोर्ट करती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका कोयला भी नहीं जलता, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में आपके आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये यानी कि ये स्टॉप कर देता है, यानी कि कहीं पे आग लगी हो, आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई दे तो फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब फायर को ख़त्म कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखें कि जो प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल फ़र्क है, ठीक है, या उसका फंक्शन बिल्कुल फ़र्क है, किससे, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो ये बिल्कुल एक अलग चीज़ बन गई है, कंपाउंड बिल्कुल एक डिफरेंट और अलग चीज़ है, पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसका फंक्शन भी पहले जैसा नहीं रहा, ठीक हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड नया कंपाउंड था, इसका पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, ओके। व्हाट हैपेंड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, ये जो पीछे हमने केमिकल इक्वेशन बताई है, ये जो एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, एलिमेंट लूज़ देयर ओन प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे वो यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं रहती, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि एक ये नई चीज़ बन गई है, पुरानी जैसी नहीं रही। आल्दो इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये पुराने जैसा कुछ भी एक्ट नहीं करेगा, ठीक हो गया। एलिमेंट लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज़, अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दिया, कुछ नई चीज़ बन गई है, उसकी नई प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी मेल्टिंग, बॉइलिंग, टेस्ट, स्मेल, सब कुछ उसका क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हुआ, रिएक्टेंट कंबाइन की है, दो चीज़ें आपस में, रिएक्टेंट क्या है, कोई भी दो चीज़ें आपस में कंबाइन की, एज अ रिज़ल्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक हो गया। न्यू सब्सटेंस हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, बार बार इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि जो पहले एलिमेंट्स थे उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी और जो नया सब्सटेंस बना है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके। सो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना है कि जो एलिमेंट्स थे उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ थी और जो प्रोडक्ट बना है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है, हम पढ़ चुके हुए हैं, अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो उसमें क्या आ जाता था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेस्ट, स्मेल, ऑर्डर, ये सब चीज़ें आ रही थी, सॉलिबिलिटी आ रही थी, ठीक है। और अगर हम प्रॉपर्टीज़ दो हम लोगों ने पढ़ी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या है, कार्बन जो था ये कंबस्टेबल था, ऑक्सीजन सपोर्ट करती थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है, जस्ट एक्सटिंग्विश, टोटली एक्सटिंग्विश कर देती है, मतलब जलने के अमल को रोक देती है, ख़त्म कर देती है,
ओके, लास्ट पॉइंट क्या है? कंपाउंड्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ऐसा नहीं कर सकते कि कंपाउंड को सिंपल फिजिकल मेथड से आप वापस इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जिनसे मिलके ये बना था उनमें नहीं लेके जा सकते, ठीक है? सिंपली आप नहीं लेके जा, ऐसा नहीं कर सकते कि कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मल मतलब हीट करें तो वापस अपने चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग हार्श कंडीशंस होंगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वापस जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। इसको ब्रोकन नहीं करवा सकते। उन्होंने यहाँ पे ख़ास तौर पे लिखा है बाय सिंपल फिज़िकल मेथड। ओके, अब अगर डेफिनेशन की तरफ वापस आते हैं तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट था ये था इन ए फिक्स्ड रेशो बाय मास, इन ए फिक्स्ड रेशो बाय मास, ठीक है? इसको अब हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो तो कार्बन का अगर एटॉमिक मास, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक है एटॉमिक मास। पीरियोडिक टेबल बार बार कर चुके हैं, उसी में अगर आप देखो तो उसमें क्या है कि एटॉमिक मासेस भी गिवन है। तो कार्बन का क्या है 12, ऑक्सीजन का एक का एटॉमिक मास 16 होता है, क्योंकि इधर 2 एटम है तो इसके कितना हो गया 32। अब यहाँ पे देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। फिक्स्ड रेशो बाय मास, जहाँ मर्ज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया जाए, जिस मर्ज़ी मुल्क का कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, उसके अंदर रेशो जो है वो यही होगी, कार्बन 12 बाय मास और ऑक्सीजन कितनी 32। बाद में इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दिया है। 4 से अगर आप 12 को डिवाइड करो तो 3 आ जाता है, 4 से अगर 32 को डिवाइड करो तो 8 आ जाता है, सिंपल। इसी तरह एक और एग्जांपल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या चीज़ बना H2O। H2O का भी बाय मास यही फिक्स्ड रेशो रहता है, जहाँ से मर्ज़ी आप ले लो। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पे चूँकि 2 थे तो कितने हो गए 2, और एक ऑक्सीजन का ऊपर हमने पढ़ा है 16। ओके, इसको सिंपल रेशियो में ले जाना है। सिंपल रेशियो में लेके जाने के लिए 2 से आपने इसको जब डिवाइड किया तो क्या आ गया आपका 1, और ये कितना आ गया आपका 8, ठीक है? तो ये क्या है, फिक्स्ड रेशो बाय मास है। जो कंपाउंड बनता है उसकी एक फिक्स्ड रेशो होती है बाय मास, ओके? जहाँ मर्ज़ी से आप ले लो उनकी यही फिक्स्ड रेशो रहेगी। 2 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 12:32 था, जिसको सिंप्लीफाई करके 3:8 आ गया, और वाटर क्या है 2:16 है, सिंप्लीफाई करके 1:8 आ जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, दो मेजर टाइप्स अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो वो क्या है, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स रिपीटेडली बार बार पढ़ चुके हैं हम लोग। आयनिक कंपाउंड में क्या था कि अगर सोडियम और दूसरा क्या क्लोरीन, यहाँ पे क्या था सोडियम का एक जो आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट शेल ड्रॉ किए हुए हैं, ओके? अंदर वाला नहीं ड्रॉ किया हुआ, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल ड्रॉ किया हुआ है। इसका जो एक था इसको देना आसान था, इसने दिया, जब दे दिया तो इसके आउटर मोस्ट में एम्प्टी हो गया। आई एम अगेन रिपीटिंग डेट आउटर मोस्ट जो है वो एम्प्टी हो गया, ठीक? और इसके पास एक आ गया। इस तरह से इनके पास क्या हो गया चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। यही यहाँ पे भी बताया हुआ है। ये सोडियम के पास चूँकि इसका साइज़ छोटा है तो पॉजिटिव चार्ज, और Cl के पास क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या है, डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट इन मॉलिकुलर फॉर्म, ठीक है? ये इंडिपेंडेंट क्योंकि ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है नेगेटिव चार्ज, ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। एक चार्ज को सराउंड किया हो जाता है दूसरे नेगेटिव चार्ज से, ठीक है? एक पॉजिटिव जो है, एक सोडियम का पॉजिटिव 6 क्लोराइड के साथ सराउंड हो जाता है, और एक क्लोराइड जो है 6 पॉजिटिव के साथ सराउंड हो जाता है, ठीक है? इसी तरह क्या बन जाता है, फॉर्म 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिक्स, क्रिस्टल बन जाता है। लैटिक्स का क्या मतलब है कि एक इसकी रिपीटिशन आ जाती है, वही यूनिट्स रिपीट होते जाते हैं। 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल का मतलब है एक्स वाई जी एक्सिस, तीनों एक्सिस में वो फैला हुआ होता है, ठीक है? आप उसको एक वन प्लेन में नहीं ड्रॉ कर सकते, जैसे कि ये है, ठीक हो गया? ये देखो रिपीटेड यूनिट्स हैं, तो इतनी रेपिटेशन नहीं, हम बार बार नहीं हम बताते, ठीक है? हम इसको सिंपल एक रिप्रेजेंट कर देते हैं फार्मूला यूनिट के साथ। इसका फार्मूला लिख देते हैं, वो क्या है NaCl, ठीक हो गया? NaCl, हमें पता है Na क्या है पॉजिटिव, Cl क्या है नेगेटिव। ऑफ कोर्स ये चार्ज हैं तो एक चार्ज को चार्ज फर्दर सराउंडेड होगा, ठीक है? इस चीज़ पे नहीं जाना, जस्ट हमने इसका सिंपल सा एक फार्मूला लिख दिया है फार्मूला, और हमें पता है ये इसका एक यूनिट है,
ये यूनिट, ये NaCl बहुत से कंबाइन करेंगे तो फिर ये चीज़ बनेगी, ठीक है। लास्ट में आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स पढ़ा था हम लोगों ने, किस तरह से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग के साथ बनता है, ठीक है। ये एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, वो किस फॉर्म में थे, फार्मूला यूनिट की फॉर्म में थे, फार्मूला यूनिट। और ये किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। लास्ट में क्या है, मॉलिक्यूल इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके वो क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक हो क्या। आप कंपाउंड को मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, लेकिन आप मॉलिक्यूल को कंपाउंड नहीं कह सकते। मैं रिपीट कर दूं, H2 ये क्या था, मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल, ओके। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड भी, इसको आप कंपाउंड कहोगे, ठीक है, और इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, ठीक हो क्या। मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक तो एलिमेंट है ही है और बाकी और भी एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए इसको आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, कंपाउंड भी। इसलिए इसके फार्मूला को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल क्या है, वाटर और मीथेन CH4, और ये दोनों क्या हैं, कोवलेंट। कोवलेंट हम लोगों ने डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं कि ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग क्या, हम जस्ट इसके आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन के पास ये ब्लू के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास रेड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के पास एक ही होता है। कार्बन के पास 4 और हाइड्रोजन के पास एक, ठीक है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने कार्बन ने अपने आउटर मोस्ट में कितने करने हैं, 8, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि 4 अगर हाइड्रोजन मेरे साथ आ जाएं, ठीक हो गया, तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि ये स्टेबिलिटी में आ जाता है, स्टेबल हो जाता है, डन। और हाइड्रोजन चूँकि इसके पास सिर्फ एक ही शेल था, इसलिए इसको कितने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक है। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसको 2 मिल गए, ये इस हाइड्रोजन को, इसको दिए ना, किसी ने दिए ना लिए हैं, क्या किया है, जस्ट शेयरिंग की है, ठीक हो गया। बिल्कुल नहीं दे दिए, बिल्कुल ले भी नहीं लिए, जस्ट क्या किया है, शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब है तुम्हारे भी हैं मेरे भी हैं, दोनों के हैं, म्यूचुअल कंडीशंस हो गई हैं, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।